गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खड़से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 90 डेज क्रैश कोर्स प्रोग्राम में मैं एनडीए हिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, इसमें हमने सल्तनत पीरियड समझ लिया था। उसमें हमने स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी के बारे में जानकारी ली थी। बट तुगलक डायनेस्टी पढ़ाते समय मैंने दो चीजें आपको बताई थी। क्या हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक जो लोगों में बड़ा ही अनपॉपुलर था, उसके पीरियड में दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में दो डायनेस्टीज इमर्ज होती है। एक थी विजयनगर और दूसरी थी बहामनी। विजयनगर हिंदू डायनेस्टी थी और बहामनी इस्लाम डायनेस्टी थी। ये दोनों डायनेस्टी मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में इमर्ज होती है, स्वतंत्र होती है। अभी इन्हीं के बारे में हमें डिटेल में आज चर्चा करनी है। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी हरिहर और बुक्क, इन दो भाइयों ने। एक्चुअली साउथ इंडिया में जब एनेक्सेशन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, उस पीरियड में ये दो भाइयों को कैप्चर कर लिया था उसमें, और दोनों भाइयों को कैप्चर करके दिल्ली लेके गया। दिल्ली में उनको फिर हिंदुओं से मुस्लिम में कन्वर्ट किया। बट इन दोनों भाइयों में अपने धर्म को लेकर बड़ा ही प्रेम था, और कुछ दिनों बाद जैसे ही उनको मौका मिला वो दिल्ली से भागकर साउथ इंडिया में आ गए। फिर से उन्होंने इस्लाम धर्म का त्याग करके हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया और तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। और ये दोनों भाई जो थे, हरिहर और बुक्क, ये संगमा डायनेस्टी से बिलोंग करते। किस डायनेस्टी से? संगम डायनेस्टी से। विजयनगर में 4 डायनेस्टीज हुई दोस्तों। कितनी? 4। पहली थी संगमा, सालुव, तुलुव और अरविदु। 4 डायनेस्टीज थी। बहुत सारे नाम आते हैं इस विजयनगर साम्राज्य के अंदर सम्राटों के, बट उतने सारे सम्राटों के बारे में हमें जानकारी नहीं लेनी है। इंपॉर्टेंट ही जानकारी मैं आपको बताऊंगा। कब हुई? 1336 सीई में, कॉमन ईरा में, तुंगभद्रा नदी के तट पर ये विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई। दोस्तों, ये मैप में आपको ये पेनिनसुला पूरा का पूरा, मतलब कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये पूरा का पूरा एरिया विजयनगर साम्राज्य के अंदर था। और उस विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल को विजयनगर ही कहा गया है, जिसको आज हम हम्पी इस नाम से जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? हम्पी इस नाम से जानते हैं। 4 डायनेस्टी ने रूल किया। हरिहर और बुक्क संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अभी इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था कृष्णदेवराया। कौन था दोस्तों? कृष्णदेवराया। ठीक है, उन्होंने 20 साल तक विजयनगर साम्राज्य में राज किया, जो कि तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक, किस डायनेस्टी से? तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, अभी इनके पीरियड में डोमिंगो पायस नाम के पोर्तुगीज मर्चेंट ने विजिट किया था। किसके डायनेस्टी में? अपने कृष्णदेवराय के डायनेस्टी ने। डोमिंगो पायस कहां से आया था? पोर्तुगाल से आया था। ठीक है, और वो क्या कहता है? कृष्णदेवराया वॉज द मोस्ट फियर्ड एंड परफेक्ट किंग देयर कुड पॉसिबल बी। मतलब बहुत ही अच्छे प्रशासक थे। डोमिंगो पायस ने कृष्णदेवराय की स्तुति की है। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। अभी अष्टदिग्गज मतलब अ ग्रुप ऑफ 8 स्कॉलर adorn his court and they were, मतलब 8 ऐसे विद्वान रहते थे जो अलग अलग क्षेत्र में बिल्कुल निपुण थे, परफेक्ट थे। ऐसी 8 दिग्गज लोगों की टीम को ही अष्टदिग्गज कहा गया है। ठीक है, असलानी पेदन्ना, द ऑथर ऑफ मनुचरितम, ही वॉज ऑल्सो नोन एज आंध्र कविता पितामह। ये असलानी पेदन्ना जो है, ये कृष्णदेवराय के दरबार में इनको पैट्रोनेज मिली थी। कृष्णदेवराय साहित्य के बड़े ही प्रेमी थे। इन्होंने अलग अलग रचनाएं भी की है। अभी देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के अंदर 4 डायनेस्टी के भीतर बहुत सारे बाहर के देशों के ट्रैवलर्स ने यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में विजिट दी थी और उसके बारे में जानकारी भी दी है। तो कौन कौन कहां से आया था? इब्न बतूता। देखो, ये इब्न बतूता वही है जो मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में दिल्ली में उसने 7 साल बिताए थे। कहां से आया था? मोरक्को से आया था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक और विजयनगर साम्राज्य दोनों के बारे में जानकारी लिखी है। निकोलो कोंटी, ये इटली से आया था। कहां से दोस्तों? इटली से आया था। और देवराया सेकंड के पीरियड में उसने विजयनगर साम्राज्य को विजिट दी थी। अब्दुल रज्जाक जो पर्शिया से आया था।
ठीक है, पर्शिया, ईरान, इराक के एरिया से आया था देवराया सेकंड के ही पीरियड में। अभी अथानासिस निकितिन, मतलब ये रशिया से आया था, ठीक है, निकितिन नाम का ट्रैवलर, रशिया से भारत में विजिट करने वाला ये पहला ट्रैवलर था, निकितिन, ठीक है। तो इन सारों ने विजयनगर साम्राज्य में विजिट की थी। डुआर्टे बारबोसा ये पुर्तगाल से आया था कृष्णदेवराया के पीरियड में। डोमिंगो पायस ये भी कृष्णदेवराया के पीरियड में पुर्तगाल से आया था, ठीक है। फर्नियो नूनीज ये पुर्तगाल से आया था अच्युत देवराया के पीरियड में। मार्को पोलो ये बहुत ही बड़ा फेमस ट्रैवलर था जो वेनिस से आया था। कहां से आया था दोस्तों? वेनिस से। इतने सारे रूलर्स ने विजयनगर साम्राज्य में विजिट की थी और विजयनगर साम्राज्य उस समय का प्रॉस्पिरस और वेल्थी, बहुत ही संपत्ति थी उस राज्य में, वेल्दी स्टेट था। इसी पीरियड में, विजयनगर साम्राज्य के पीरियड में, जब कृष्णदेवराया राज कर रहे थे, इसी पीरियड में नॉर्थ इंडिया में बाबर ने अटैक किया था और बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मुगल साम्राज्य को भी पढ़ेंगे। अभी इस बाबर ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसको बाबरनामा कहा जाता है। इस बाबरनामा में विजयनगर साम्राज्य का उल्लेख आता है, पर्टिकुलरली वो कृष्णदेवराया के बारे में लिखता है और वो कहता है कि भारत में सबसे शक्तिशाली अगर कोई रूलर है तो वो थे कृष्णदेवराया, ठीक है। कृष्णदेवराया ना ही ब्रेव थे बल्कि वो स्कॉलर भी थे और उन्होंने अपने राज्य में बहुत सारे विद्वानों को पैट्रोनेज भी दी थी। अभी ये विजयनगर साम्राज्य जो था ये एक लड़ाई के कारण पूरा का पूरा नेस्तनाबूद हो जाता है। दोस्तों, दो किंगडम इस्टेब्लिश हुए थे, बहामनी और विजयनगर। अभी बहामनी और विजयनगर में बहुत सारे झगड़े होते थे, लड़ाइयां चलती ही रहती थी। किस वजह से? तो दोआब रीजन पर किसका कब्जा रहेगा, इस वजह से। अभी दोआब मतलब दो नदियों के बीच का प्रदेश, ठीक है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो एरिया था वो एरिया दोआब रीजन कहा गया है और वो बड़ा ही फर्टाइल एरिया था। अभी इस एरिया पर कब्जा पाने की जो कोशिश थी बहामनी भी करते थे और विजयनगर साम्राज्य भी करते थे और यही एक रीजन था इन दोनों के बीच में लड़ाइयां होने का। तो दोस्तों, आखिरी में एक बैटल होती है जिस बैटल में पूरा का पूरा विजयनगर साम्राज्य नेस्तनाबूद, बिल्कुल वैनिश हो जाता है और वो बैटल है बैटल ऑफ तालिकोटा, जिसको राक्षस तांगड़ी की लड़ाई भी कहा जाता है। और वो लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1565 में। द सक्सेसर ऑफ कृष्णदेवराया वेयर वीक। कृष्णदेवराया के बाद में जो भी रूलर आते हैं वो वीक रहते हैं, ठीक है। द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बिदर। आप बोलते थे सर बहामनी और विजयनगर के बाद बीच में लड़ाइयां चलती थी, तो फिर ये चार राज्य कहां से आए? तो दोस्तों, बहामनी साम्राज्य का विघटन हो गया था। जो बहामनी साम्राज्य एकत्रित था पहले, कुछ दिनों बाद आपसी झगड़ों के कारण उसके 5 अलग अलग छोटे छोटे राज्य बनते हैं। अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर, बीरत और एक था अपना अचलपुर में। तो इस तरीके से 5 राज्य बनते हैं, ठीक है, छोटे छोटे राज्य बनते हैं। ये पांचों राज्यों कहां से बनते हैं? ये बहामनी के अलग अलग 5 हिस्से हुए। तो जब बात आती है तालिकोट की लड़ाई की, तो ये चारों पावर, जो 5 पावर थे, ये एकत्रित होते हैं और विजयनगर पर हमला बोल देते हैं। विजयनगर के साम्राज्य को पूरा का पूरा नेस्तनाबूद कर दिया, पूरा का पूरा वैनिश कर दिया। अभी अगर आप हम्पी में कभी गए तो वहां पर देखना बहुत सारी टूटी फूटी इमारतें हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो कारनामा ये चारों डायनेस्टी ने किया था, ये चारों रूलर ने किया था। पूरा का पूरा विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया, ठीक है। विजयनगर वॉज पिलेज एंड रन। द हजारा रामास्वामी टेम्पल एंड द विठल स्वामी टेम्पल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द देवराया सेकंड पीरियड। देखो, विजयनगर साम्राज्य पूरा नेस्तनाबूद हो गया, लेकिन आज भी अगर वहां पर आप जाओगे तो वहां पर टेम्पल्स दिखाई देते हैं, बड़े बड़े टेम्पल है जिसको तोड़ना नामुमकिन ही था। तो वो टेम्पल शाबूत है अभी भी, उनको भी मार पड़ा है लेकिन अच्छी स्थिति में है आज भी, ठीक है। तो दोस्तों, आर्किटेक्चर के बहुत ही उत्कृष्ट नमूने हमें विजयनगर साम्राज्य में दिखाई देते हैं, पर्टिकुलरली हजारा रामास्वामी टेम्पल और विठल स्वामी टेम्पल, जो किसके पीरियड में बिल्ड किया गया, तो कंस्ट्रक्ट किया गया? देवराया सेकंड के पीरियड में ये कंस्ट्रक्ट किया गया। दोस्तों, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये देखो, वो
विरूपाक्ष टेम्पल, ठीक है, ये भी देवराया सेकंड के पीरियड में कंस्ट्रक्ट किया गया था। अभी सायनाचार्य या फिर सायना, इन्होंने वेदों पर कमेंट्री लिखी थी इसी विजयनगर के पीरियड में। कृष्णदेवराया ने आमुक्तमाल्यदा नामक तेलुगु भाषा में ग्रंथ लिखा था। संस्कृत में भी उन्होंने उषा परिणयम और जंबकावती कल्याणम ऐसे 2 ग्रंथ लिखे थे। किसने? कृष्णदेवराया ने। ठीक है दोस्तों, ये भी नाम आपको याद रखने। अभी बहामनी स्टेट के बारे में अभी जानकारी लेते हैं दोस्तों। हसन गंगू बहामनी, इसने भी मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में ही, ठीक है, ये एक्चुअली यादवों के पास में एक आर्मी चीफ था, ठीक है, यादवों के राज्य में आर्मी चीफ था। इसको भी मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली लेके गया, तो वहां से छुटकारा पाकर वो कैसे तो भी छूट के आया और उसने गुलबर्गा में सेपरेट अपना बहामनी राज्य घोषित कर दिया, इंडिपेंडेंट राज्य घोषित कर दिया। कब? 1346 में बहामनी राज्य की इसने नींव रखी, हसन गंगू बहामनी ने। इस मैप के जरिए आप समझ सकोगे कि बहामनी साम्राज्य कहां पर था। तो दोस्तों, आज का महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का एरिया मिला के ये यहां पर बहामनी साम्राज्य बना था। दोस्तों, इसकी पहली राजधानी गुलबर्गा थी और दूसरी राजधानी बीदर थी, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, इतने सारे रूलर्स आते हैं बहामनी साम्राज्य के बारे में, ज्यादा जानकारी लेनी नहीं है, बट आर्किटेक्चर के हिसाब से बहामनी साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाओ बादशाहों का, सम्राटों का, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। कोशिश करना याद रखने की, ठीक है, बट पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है क्वेश्चन पूछे जाने की, ठीक है। मोहम्मद गावान बहामनी पीरियड में एक बहुत ही अच्छा प्रशासक होके गया है, महमूद गावान, ठीक है। इसकी हत्या की गई क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर हो गया था अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल की वजह से। तो जलस में, ठीक है, जलसी होती है ना लोगों को, वही जलसी होने के बाद मोहम्मद गावान की अपने ही लोगों ने, खुद की उसके साथीदारों ने हत्या कर दी, ठीक है। ही इम्प्रूव्ड द एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टमाइज्ड द फाइनेंस, encouraged public education, reform the revenue system, discipline in the army and eliminates corruption। इतने सारे अच्छे अच्छे काम इसने किए थे। आर्मी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंशियल सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में अच्छे अच्छे काम किए और करप्शन को दूर किया। एक अच्छा प्रशासक था, रूलर नहीं था, ये एक प्रधान था, ठीक है, एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर था। किसके पीरियड में? बहामनी पीरियड में। बट इसकी ये अच्छाइयाँ उसको भारी पड़ गई। जो अच्छे लोग होते हैं वो अनपॉपुलर होते हैं पब्लिक में, तो इसी के कारण, ठीक है, इसी के कारण उसके ही साथीदारों ने मोहम्मद शाह के ऑर्डर से इसकी हत्या कर दी, मोहम्मद गावान की, ठीक है। उसके ऊपर गलत आरोप लगाए गए और मोहम्मद शाह ने उसको सेंटेंस टू डेथ, मतलब हत्या करने की, उसको मारने की ऑर्डर दी थी। किसने? मोहम्मद शाह ने, ठीक है। एक अच्छे व्यक्ति की फिर डेथ हो गई। ये मोहम्मद गावान और शेर शाह सूरी ने जैसे जो 2 रूलर थे भारत में, इन 2 रूलर की ही वजह से भारत में एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अकबर के पीरियड में डेवलप हो पाया था, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। अभी बहामनी साम्राज्य जो है, मोहम्मद शाह थर्ड के पीरियड में, उसकी मृत्यु होने के बाद 1482 में 5 अलग अलग डायनेस्टीज में ब्रेक हो गया। कौन सी थी वो? तो बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, बेरार है, BERAR, गोलकोंडा और बीदर, ठीक है। अभी ये बीदर और बेरा जो है, इन दोनों को कौन कैप्चर कर लेता है? तो अहमदनगर का निजाम शाह कैप्चर कर लेता है, ठीक है। बीजापुर में आदिल शाह, अहमदनगर में निजाम शाह और गोलकोंडा में कुतुब शाह, ठीक है। बीदर और बेरार को अहमदनगर का जो निजाम शाह है ये कैप्चर कर लेता है। तो बेरार और बीदर इसी में शामिल हो जाते हैं। अभी 3 ही नाम बचते हैं। जब मराठा पीरियड आता है, मराठाओं का पीरियड आता है, मुगलों का जब पीरियड आता है, तब 3 ही डायनेस्टी साउथ इंडिया में हमें दिखाई देती है। कौन सी? बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा, ठीक है। जब तालीकोटा की लड़ाई चल रही थी तो ये चारों ने, ये पांचों ने मिलके विजयनगर साम्राज्य पर धावा बोल दिया था, अटैक कर दिया था और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। अभी बहामनी शासकों का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था? तरफ देखो, एक किंगडम को उन्होंने अलग अलग प्रोविंस में डिवाइड किया था और उसी प्रोविंस को तरफ कहा जाता था, ठीक है। तरफदार और अमीर जो था, ये तरफ का हेड रहता था, गवर्नर रहता था उस समय का, ठीक है, जो कंट्रोल करता था पूरे तरफ को।
अभी आर्किटेक्चर की तरफ आते हैं। ये गोल घुमट है या फिर इसको गोल गुंबज भी कहा जाता है, ठीक है। कहाँ पे है ये? गुलबर्गा में है दोस्तों। किसने बनाया था? द किंग मोहम्मद आदिल शाह। ये इसकी तोम है एक्चुअली यहाँ पे, इसी मरने से पहले ही इसने ये तोम बना के रखी थी और उसको वहां पर दफनाया गया है। बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर का नमूना है गोल गुंबज, ठीक है। बीजापुर में है, सॉरी बीजापुर में है वो। दोस्तों ये है जुमा मस्जिद, गुलबर्गा में है। ये भी आर्किटेक्चर का बहुत ही अच्छा नमूना है जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के पीरियड में बनाया गया था, ठीक है। जुमा मस्जिद एट गुलबर्गा। दोस्तों अभी कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं विजयनगर और बहामनी के पीरियड के बारे में। द किंगडम ऑफ विजयनगर वाज फाउंडेड बाय, किसने विजयनगर साम्राज्य को, विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी? तो वो दो भाई थे, कौन से? हरिहर और गुप्ता, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो बी हमारा ऑप्शन बनेगा। When बाबर इन्वेडेड इंडिया, हु वाज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर इन साउथ इंडिया? कौन था रूलर विजयनगर का जब बाबर ने भारत पर अटैक किया था? तब इस विजयनगर का रूलर था कृष्णदेवराया। ए हमारा ऑप्शन बनेगा, ठीक है, कृष्णदेवराया। हु गॉट मॉन्यूमेंटल रायगोपुरम इन द फ्रंट ऑफ द टेम्पल एट हम्पी, तिरुवन्नमलाई, चिदम्बरम, श्री रंगम, उसके बाद तिरुपति। इन मंदिरों के सामने किसने गोपुर की रचना की थी? गोपुर एक साउथ इंडिया में एक टेम्पल की आर्किटेक्चर की स्टाइल है और ये किसने निर्माण किया था इन मंदिरों के सामने? तो वो निर्माण किया था कृष्णदेवराया ने। किसने? कृष्णदेवराया ने गोपुरम की रचना की थी इन मंदिरों के सामने। तो डी हमारा ऑप्शन बनेगा। तरफ इन द बहामनी किंगडम सिग्निफाइज, तरफ किसको कहा जाता था? तरफ, तो दोस्तों वो थी प्रोविंस, ठीक है, प्रोविंस। और इसके हेड कौन थे? तो तरफदार थे, मतलब डी हमारा ऑप्शन बनेगा। द नायकाज इन द विजयनगर एम्पायर वेयर, विजयनगर साम्राज्य के मजबूत पिलर जिनके बल पर विजयनगर साम्राज्य खड़ा था वो थे नायकाज। वो नायकाज मतलब कौन थे? मिलिट्री चीफ एंड कंट्रोलर पर्टिकुलर टेरिटरीज, कंट्रोलर ऑफ पर्टिकुलर टेरिटरीज, ठीक है। नायकाज ये मिलिट्री के चीफ कमांडर थे और अलग अलग एरिया के एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन वो संभालते थे, उनको नायका कहा गया है। दोस्तों बलोपहार एक नया शब्द आता है विजयनगर डायनेस्टी में। 4 डायनेस्टी होती है, एक डायनेस्टी को खत्म करके जब दूसरी डायनेस्टी रूलर बन जाती है तो इस घटना को बलोपहार कहा गया। मतलब बल का इस्तेमाल करके पहली डायनेस्टी के ये रूलर को हटा दिया, मार दिया और दूसरी डायनेस्टी की नींव रखी, इसको बलोपहार कहा गया है। 3 बार बलोपहार की घटना होती है विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है दोस्तों। और इस बलोपहार की घटना में ये नायक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे, ठीक है। और कभी कभार तो ये नायक ही खुद विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पर बैठ जाते थे। तो ये बलोपहार की घटना होती है और नायकों की वजह से होती है। जिसको नायकों का सपोर्ट मिलता था वो सम्राट बन जाता था, फिर पहले व्यक्ति को हटा दिया जाता था जो पॉपुलर है, जिसको नायकों का सपोर्ट है वो सम्राट बन जाता था। तो नायकों का बड़ा इंपॉर्टेंट था। सी हमारा ऑप्शन रहेगा यहां पर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रूलर ऑफ विजयनगर प्रमोटेड, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के रूलर्स ने किन भाषाओं को प्रमोट किया है? तो दोस्तों वो थी तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषाओं को उन्होंने प्रमोट किया था। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ होयसल? होयसल नाम का छोटा सा राज्य था, इसकी कैपिटल थी द्वार समुद्र। क्या थी दोस्तों? द्वार समुद्र। सी हमारा ऑप्शन बनेगा। वेयर इज द फेमस विरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड? अब ये हमें मालूम है विजयनगर में था, ठीक है, बट विजयनगर की कैपिटल विजयनगर के नाम से ही जानी जाती है। अभी यहाँ पर विजयनगर ऑप्शन नहीं है, बट विजयनगर कैपिटल को आज हम्पी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बन जाएगा बी, हम्पी। कहां पर है विरूपाक्ष टेम्पल? हम्पी में है, ठीक है। सूफी कलम अ टाइप ऑफ डिवोशनल म्यूजिक इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है। ये सूफी कलम जो था एक म्यूजिक का फॉर्म है, ठीक है। इस्लाम में म्यूजिक का फॉर्म है, सूफीज्म में म्यूजिक आता है, इस्लाम में म्यूजिक नहीं आता, ठीक है। इस्लाम जो है म्यूजिक को हराम मानता है, ठीक है। तो सूफी जो है ये इस्लामी का सूफीज्म जो है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, भक्तिज्म और सूफीज्म क्या है डिटेल में पढ़ेंगे उसको। ये सूफीज्म कलाम एक म्यूजिक का टाइप है जो कि कश्मीर का एक पार्ट है, ठीक है। डिवोशनल म्यूजिक इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कश्मीर, ठीक है। कश्मीर में ये सूफी कलम
पर्टिकुलरली फेमस हुआ है, तो ऑप्शन बन जाएगा ए। वेयर इज द फेमस विजया विठला टेम्पल हैविंग इट्स 56 कर्व पिलर इमिटिंग म्यूजिकल नोट्स लोकेटेड? आर्किटेक्चर का सबसे बेहतरीन नमूना अगर आपको देखना है तो कभी हम्पी में विजिट कीजिए। वहां पे जो विजय विठला टेम्पल है ये 56 टेम्पल का 56 पिलर्स का टेम्पल है, और वहां के एक एक पिलर को अगर आप ऐसे पत्थर से ठोक के देखोगे तो उसमें से नोट आता है, म्यूजिकल नोट आता है, सारे गमा पद निसा जैसे। तो अलग अलग नोट्स आते हैं 56 कर्व पिलर में। तो ये बहुत ही बड़ा आर्किटेक्चर का नमूना है जो कि हम्पी में स्थित है। कहां पे है दोस्तों? हम्पी में स्थित है। तो बी हमारा ऑप्शन बनेगा। हु वॉज द दिल्ली सुल्तान एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर? तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो डी हमारा ऑप्शन बन जाएगा। हरिहरा एंड बुक्का बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तो पहली डायनेस्टी, संगमा डायनेस्टी। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा डी। ये दोनों भाई संगम डायनेस्टी, संगमा एक्चुअली इनके पिताजी का नाम था और उन्होंने उनके पिताजी के नाम से ही अपनी डायनेस्टी का नाम संगम डायनेस्टी कहा है। तो डी इसका ऑप्शन बन जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। आपको क्वेश्चन बैंक में भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बैंक जो भी भेजी जाएगी प्रैक्टिस के लिए, उसमें विजयनगर और बहामनी के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए। इस तरीके से आपकी पूरी प्रैक्टिस इस टॉपिक के बारे में कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। थैंक यू।